हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? गेस करो आज हम लोग कहाँ हैं? तो चलो मैं ही बताती हूँ। तो अभी हम लोग है गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल आए थे कृषि को वैक्सीनेशन दिलवाने के लिए, पर यहाँ आकर ऐसी ऐसी बातें पता चली ना। चलो वो सब मैं बताऊंगी बाद में। अभी तो हम लोग फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए यहाँ बैठे हुए थे और पता चला कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो आज हम लोग आए थे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दिलवाने के लिए। 6 मंथ में भी आए थे पर उस टाइम अवेलेबल नहीं था और अभी भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अब जब भी आप आओ ना, फ़ोन कर लो, फ़ोन करके पूछ लो कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, इसके बाद ही आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाता ना, आप लोग इतना दूर से आते हो। तो फिर हम लोग सोचे चलो ये काम नहीं हुआ, अब कृषि के डॉक्टर से ही मिल लेते हैं। वैसे भी 6 मंथ में ही मिले थे, अब तो कृषि 8 मंथ का हो जाएगा। तो 2 मंथ हो गए, 2 मंथ से मिले भी नहीं है डॉक्टर से और वेट वगैरह भी चेक नहीं करवाया है। तो यहाँ आकर पता चला कि कृषि के वेट मतलब बस 400 से 500 ग्राम बढ़े हैं इधर, और बहुत ज़्यादा जैसे पहले बढ़ रहा था तो वैसे कुछ नहीं बढ़ा है। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया कि इतने अच्छे से तो मैं खिला रही हूँ और फीड भी करवा रही हूँ, सब कुछ करवा रही हूँ, तो ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, ऐसा आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये भी रीज़न है कि वेट मतलब अभी नहीं बढ़ रहे हैं। और वैसे भी 6 मंथ के बाद वेट उतना नहीं बढ़ते हैं, स्लो हो जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और ब्लड टेस्ट वगैरह भी उन्होंने लिखा और कुछ कुछ अदर टेस्ट भी लिखे। उनको कुछ कुछ डाउट था तो इसलिए उन्होंने ECG और एक्सरे करने का सजेस्ट किया। तो अभी हम लोग आ गए हैं कृषि के ECG के लिए, पर बिल्कुल भी ये लड़का ECG करने के लिए मतलब रेडी नहीं था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था और आज एक्सरे का भी मतलब हुआ ही नहीं कुछ भी। तो ECG आज नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था, और एक्सरे भी आज नहीं हो पाया, वो होगा कल। और ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड जो भी होता है सैंपल हम लोग दे दिए, पर उसमें इतना ज़्यादा रोया ना कृषि, और बहुत ज़्यादा उन्होंने निकाले भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख दिया है ब्लड के, बहुत तरह के टेस्ट लिख दिए हैं। तो इस वजह से ना उन्होंने 5-5 छोटी छोटी बोतल जो होती है ना सैंपल के लिए, उसमें 5-5 निकाले। मेरा और फौजी साहब का तो एकदम मूड खराब हो रखा था देख करके, क्योंकि वहाँ पर ही थे हम लोग और बहुत ज़्यादा रो रहा था कृषि। तो आज तो मैम बस ऊपर ऊपर से देखी, क्योंकि रिपोर्ट आएंगे तभी कुछ समझ आएगा। ऐसे उनको डाउट था थोड़ा हीमोग्लोबिन पर, तो उन्होंने बोला हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो, ऐसे रिपोर्ट आएंगे तभी पता चलेगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, क्या क्या खिलाना है। ऐसे मैम मुझे बहुत अच्छे से समझाई थी पहले भी कि बच्चे को क्या क्या खाने देना है, तो मैं तो सब कुछ अच्छे से खिला रही हूँ उसको। और मैम बोली घी थोड़ा ज़्यादा खिलाओ, उससे वेट बढ़ेगा उसका। और उन्होंने बोला वेट नहीं भी बढ़ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब वेट धीरे धीरे मतलब उतना स्पीड में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। ऐसे बच्चा आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आप उतना टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आज फिर से जा रही हूँ गाइस हॉस्पिटल। कल रिपोर्ट दी थी तो आज उसके रिपोर्ट आने हैं। मेरे दुपट्टा नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? कौन सा दुपट्टा लूँ यार? पहले से मैं ढूंढ के नहीं रखी। कृषि को भी मैं रेडी कर दी हूँ। हेलो कृषि, अभी सो के उठा है, पर मैं इसको कुछ खिलाई नहीं हूँ, इसके लिए बना करके ले जा रही हूँ सूजी का हलवा। वो ख़राब भी नहीं होने वाला है, 2-3 घंटे आराम से चलेंगे। है कृषि, सूजी ड्राई फ्रूट वगैरह का मैं हलवा बना ली हूँ, वहाँ पे मैं खिला दूँगी इसको। कृषि अब ये नीचे नीचे खेल रहा है देखिए ये लड़का कैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, खड़े हो जाता है। ओहो कृषि, गिर जाओगे, ऐसे नहीं करते हैं, मुझे तो डर लगी है कृषि। दोनों रूम अलमीरा में हर जगह अपने दुपट्टा ढूंढी और दुपट्टा मिला का यहाँ हॉल पर में चेयर पर था। कृषि को ना जाने क्या चीज़ की खुशी हो रही है, पता नहीं। वहाँ जाकर के तो ये बहुत ऐश करता है, डॉक्टर के गोदी में एकदम खेला है उस दिन, बहुत खेला। हाँ कृषि, पर जब ये लिए ना, ब्लड लिए ना, तब बहुत रो रहा था। मुझसे तो बिल्कुल भी देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना माँ को स्ट्रांग बनना पड़ता है, तो मैं हाथ पकड़ी थी और वो लोग ब्लड निकाल रहे थे। आज उसी का रिपोर्ट आना है और आज एक्सरे भी होगा, और ECG उस दिन नहीं हुआ था तो आज ECG भी होने हैं। अभी हम लोग बाइक पे ही जा रहे हैं। ये रहा हमारा स्कूटी, और कृषि को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्कूटी पर। थोड़ी देर तो वो गाड़ी वगैरह को देखेगा रोड पर, और इसके बाद वो सो जाता है। ऐसे तो सरकारी बस भी आती है डेली सुबह 7 बजे लेने के लिए, पर डॉक्टर बैठते हैं 11 बजे, सुबह 7 बजे जा कर के भी क्या करने, तो अपनी गाड़ी ही सही है।
अभी 10 बज रहे हैं, अभी आराम से जाऊंगी और सारे कुछ करवा करके आ जाऊंगी। तो हम लोग इस हॉस्पिटल आ गए हैं और मिली आकृति जी से। ये मुझे मिली एक्सरे वाले वेटिंग रूम में। जैसे ही मैं एंटर की ना तो ये बोली मुझे कि आप वही हो ना जो व्लॉग बनाते हो, मैं आपका डेली व्लॉग देखती हूँ। ये सुन के ही मैं शॉक कर गई कि ये मुझे ही देखती है या किसी और को, कहीं इनको कन्फ्यूजन तो नहीं है। पर थोड़ी देर के बाद पता चला कि मुझे ही देखती है। और जब ये अपना नाम बताई ना आकृति राठौर, तो मैं समझ गई कि ये वही है, क्योंकि इनका कॉमेंट पहले भी बहुत दिन से आता था। ऐसे तो ये कुछ दिन पहले ही आई है बेंगलोर, पर इनका पहले से ही कमेंट आता था। और आकृति जी मुझे बताई कि मैं पहले से ही सोचती थी कि मैं आपसे बेंगलोर जब भी जाऊंगी ना मिलूंगी। और कोई इंसिडेंस देखिए हम लोग कैसे मिले हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात ये हमारे ही यूनिट की है और हमारे ही कंपनी की भी है। कितना कुछ मिलता है ना, पर हम लोग मिल रहे हैं आज, क्योंकि इनका क्वार्टर ना दूसरे तरफ है, मतलब दूसरी जगह है और हमारा क्वार्टर इधर है। तो इस वजह से भी हम लोग कभी मिले नहीं है। और मैं कभी फैमिली वेलफेयर वगैरह में भी जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं किन्हीं को जानती नहीं हूँ। और इनसे मेरी इतनी अच्छी वाइब मैच कर रही थी ना, मैं इतनी बातें कर रही थी। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसी मेरी पर्सन क्यों नहीं मिल जाती है कि मेरा स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो, क्योंकि मैं अकेले रह रह करके सच में एकदम बोर जैसा फील होता है। ऐसे अब कृषि आ गया है तो कुछ भी अब ज़्यादा मतलब बोरियत फील नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ। पर जब मेरे प्रेगनेंसी चल रहे थे, जब मम्मी भी यहाँ नहीं आई थी, तो मैं डेली शाम में रोती थी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, अच्छा ही नहीं लगता था। और मेरा है कि जिनसे वाइब मेरा मैच कर जाए ना, मतलब फिर उनसे तो नेक्स्ट लेवल की एकदम दोस्ती हो जाती है। और सच बताऊं उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लग रहा था, थोड़ा अजीब ही लग रहा था, ऑकवर्ड सा, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। इसके बाद हम लोग आ गए थे डॉक्टर से मिलने के लिए और आज बस ब्लड का ही रिपोर्ट आ पाया। एक्सरे जो इन्होंने किया, एक्सरे का अब रिपोर्ट आएगा परसों। और ब्लड टेस्ट में जो मैम को डाउट था ना वही हुआ, हेमोग्लोबिन कम था और कुछ कुछ चीज़ें थी, पर उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मल था सब कुछ, बस हेमोग्लोबिन थोड़ा कम था। और आज ऐसा हुआ कि मैं कुछ खा के भी नहीं आई थी। ऐसे फौजी साहब तो आए थे खा करके, मैं कुछ भी खा करके नहीं आई थी। तो नीचे से एक पेटीज ले ली खाने के लिए और कृषि के लिए ये छोटा सा टॉय ले ली, एक हेलीकॉप्टर है जो कि सच में बहुत ही अच्छा है। ये 30 का ही है और इसमें जेम्स भी है और पीछे कर दो तो आगे भी जाती है। तो यहाँ से पेटीज और ये टॉय लेकर के हम लोग आ गए डिस्पेंसरी की तरफ। अब फौजी साहब जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए और मैं और कृषि बैठे हुए हैं स्कूटी पर। यहीं बैठकर मैं खा भी लूंगी, मुझे बहुत जोर का भूख लगा था आज। मेडिसिन लेकर हम लोग क्वार्टर के लिए निकल गए हैं। अब चलो मैं कुछ कुछ बेंगलोर का आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। मैं बिल्डिंग्स वगैरह तो शूट नहीं कर पाई, वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर ली हूँ। इधर हॉस्पिटल आना जाना मेरा बहुत हो गया है हर एक रूट से, तो मैं बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह जो भी होते हैं देखी हूँ, वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ये मैं अभी ट्रीज़ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ के आप ना अधिकतर ट्रीज़ देखोगे ना, हर एक में कुछ ना कुछ फ्लावर जरूर रहेंगे, किसी में पिंक, किसी में रेड, किसी में येलो, किसी में पर्पल। तो पूरा बेंगलोर ही कलरफुल है। और यहाँ का मौसम वो भी बहुत अच्छा है। खैर इस बार बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ी गर्मी है, पर पिछले बार ना बहुत अच्छा था मौसम, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। ऐसे अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। मुझे यहाँ का मौसम बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं बिहार जाना नहीं चाहती हूँ, खासकर गर्मी के मौसम में। हॉस्पिटल से आते आते इतना ज़्यादा थक गई ना कि मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। अभी तो ऐसे रात होने वाले हैं, रात हो चुके हैं, 8 बज रहे हैं अभी। और अभी मैं जल्दी से, आज पानी भी ख़त्म हो गया। आज ही मैं आकृति से बात कर रही थी, वो बोल भी रही थी आपकी तरफ पानी भी ख़त्म हो जाता है। और कोई इंसिडेंस देखिए, आज यहाँ का पानी ख़त्म हो गया। तो मैं जैसे तैसे बर्तन वगैरह वॉश की, पूरा किचन साफ़ की, रोटी बनाई। और अभी फौजी साहब गए हैं जेप्टो से कुछ लाने के लिए, तो मैं पनीर बनाऊंगी, तो कैप्सिकम घट रहा था तो सोची कैप्सिकम मंगा लेती हूँ। और उसके साथ कुछ मंगाने थे और भी कृषि के, तो कैप्सिकम आ गया है। साथ ही साथ मैं मंगवा ली थी कृषि का एप्पल भी ख़त्म हो रहा था, तो एप्पल तो मैं उसे डेली देती हूँ। एप्पल प्लस बनाना, इलायची बनाना मैं उसे देती हूँ डेली, और प्लस एप्पल, तो ये दोनों तो रहता है। और कैरेट भी, तो ये तीनों उसी का हो गया। सूजी भी उसी के लिए है, कुछ मैं सूजी से भी उसे बना कर देती हूँ, मखाना वगैरह के साथ, खजूर वगैरह के साथ उसका हलवा मैं बना करके देती हूँ इसे। तो सूजी है, धनिया पत्ती भी मैं मंगवा ली थी, और 2 आइसक्रीम, थोड़ा लहसुन मंगा ली थी, और थोड़ा अदरक। और कृषि भाई साहब भी उठ चुके हैं। आज मुझे लगता है ज़्यादा देर तक नहीं जगाएगा, 2 बजे तक। ऐसे बच्चे को, छोटे बच्चे को खासकर आइसक्रीम तो देना नहीं चाहिए, पर एक बार मैं चखा दी थी कृषि को और उसको बहुत पसंद आया था। मत दीजिए शुगर रहता है ना इसमें, और मिल्क का भी नहीं बनता है, पाम ऑयल से ये लोग क्रीम बनाते हैं।
मैं तो खा लेती हूँ, मुझे पसंद है। तो मैं कभी कभी अगर जेप्टो से कुछ कुछ मंगाऊँ तो एक आइसक्रीम भी मंगा लेती हूँ हफ्ते में एक बार। तो मैं गाइस इधर पनीर बनाने का कुछ कुछ प्रिपरेशन करके रखी हूँ। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ा पनीर को, और इधर प्याज वगैरह कट करके रखी हूँ। तो इंडक्शन पर मैं इसका मसाला बनाती हूँ। ऑयल इधर गर्म हो गया है और ये रहे मेरे कुछ खड़े गर्म मसाले, इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। ये पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज के साथ साथ कैप्सिकम को भी थोड़ा भून ली हूँ। ऐसे इसको ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कैप्सिकम को। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और टोमेटो का प्यूरी। टोमेटोज का जो भी कच्चापन है उसको मैं थोड़ा हटाती हूँ। मसाले को मैं निकाल करके रख ली हूँ। अभी मैं इसको घोल करके रख लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मसाले का घोल, और इसको मैं ढक करके पकने दूंगी करीब 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि इसके तेल सेपरेट ना हो जाए। तो अब गाइस मसाले भी कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर, और करीब इसको भी मैं 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करूँगी। तो अब गाइस ये भी अच्छे से भून चुका है। देखिए तेल इसके और भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। इसे मैं ना बहुत ही अच्छे से भून ली हूँ मसाले के साथ, इससे इसका और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। अब बस मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देती हूँ। मैं इधर ये बना रही हूँ और कृषु भाई सब नीचे है, देखिए। और पानी तो अभी तक नहीं आ रहा है, इसमें से थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ही आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें से गर्म पानी आता है। अभी मैं बहुत देर से चला ही नहीं हूँ ना, तो इसलिए ऐसे मैं उसको छू ले रही हूँ। पर अगर मैं ऐसे ही थोड़ी देर चलने दूँ तो इससे गर्म पानी आने लगता है, तो फिर वो छूना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही हीट, उससे भाप आने लगता है, तो वैसा कुछ गर्म पानी आने लगता है। और इसमें से नहीं आ रहा है, और पूरे वॉशरूम में भी कहीं भी नहीं है। तो बस उससे जो आ रहा है उसी से मैं काम कर रही हूँ। नहीं तो अगर उसमें भी नहीं आता ना तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पानी की थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है। तो अब गैस ग्रेवी भी खौलने लगी है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा मैं इसमें डाल देती हूँ कसूरी मेथी। फाइनली गाइज ये अब रेडी हो चुका है, और बस अब मैं इसमें लास्ट में डाल देती हूँ धनिया पत्ती। आज खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया, अभी तो 10 बज चुके हैं, और कृषि मुझे लगता है अभी नहीं सोएगा। 11-12 तो आराम से बज ही जाएगा। तो वैसे भी जगने ही होते हैं, और कल तो संडे है तो फौजी साहब की छुट्टी ही है। तो हमारा तो खाना बन गया। अब मैं कृषि के लिए सोच रही हूँ कुछ बना दूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ बस एक एप्पल को स्टीम करके उसे दे देती हूँ। मैं जिधर जिधर जा रही हूँ कृषु उधर उधर ही आ रहा है। अभी देखिए इधर आ रहा है लड़का, अरे वहीं बैठा रह गया। अभी मैं उस रूम गई थी उधर गया, इस रूम गई तो इधर आया। मुझे लगा था आज पानी आ भी पाएगा कि नहीं, पर आने लगा। और इस लड़का को देखिए उसको तो चैन ही नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ आना ही है। पापा को काम करते देख खुश हो रहा है। कृषु का खाना अब रेडी हो चुका है। एप्पल को मैं स्टीम करके ग्राइंड कर ली, और इसमें मैं 1 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दी, और मैं इसमें 1 खजूर डाल दी छोटा सा। ऐसे उसको आयरन की कमी हो गई है, तो मैं खजूर अब उसको रेगुलर दूंगी। ऐसे तो मैं खजूर भी उसको नहीं दे रही थी, क्योंकि वो भी मीठा ही होता है ना, तो इस वजह से।